भैया कहिए भाभी। मंदिर पे पहुंच गए। हाँ भाभी, लेकिन मंदिर में क्यों दिखात नहीं भैया? वही तो मैं भी देख रहा हूँ भाभी। हम लोग तो भोले बाबा के मंदिर तक पहुँच गए हैं भाभी, लेकिन यहाँ मंदिर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाभी। हाँ, छोटू भैया हाँ भाभी। क्या मेरे मालिक, आज क्या मैं सुन रहा हूँ? ये आवाज तो जैसी मेरी भाभी माँ की लग रही है, लेकिन मेरी भाभी माँ इस मंदिर पे क्या खाने के लिए आएंगी? मैं क्या सुन रही हूँ? ये आवाज जैसे मेरे दिल अंदर की लग रही है। लेकिन मेरा जीवन अमर तो अपने भैया के पास होगा। यहाँ क्या हमने तो मेरा ही भाग ले रही है, इसका मतलब ही मेरी भाभी माँ है। चल के भाभी कह के पुकारूंगा, मेरी आवाज जरूर पहचान जाएगी। मेरी भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, अरे मैं आपका ये बेटे भाभी माँ, भाभी माँ, मेरे पास मेरी आप इस मंदिर में और रो रही हो, क्या बात है भाभी माँ? आप इस मंदिर में किस लिए आई हैं? सबसे पहले तू बता, अरे तू अपने भैया के पास था, आखिर क्या बात हुई? ये तेरी हाल कैसे हो गई? तू जानना चाहती है भाभी माँ कि मेरे साथ क्या हुआ? अरे भाभी माँ, जब आप लोगों को मैं भेज दिया वहां से, भैया को लाख समझाने की कोशिश किया, भैया मेरी एक बात ना माने, मुझे बहुत मारी भाभी माँ, बहुत मारा, और मेरे शरीर के सारे कपड़े उतरवा लिए। यहाँ तक भाभी माँ उस बसंती बाई के कहने से मेरी आंखों में केमिकल डालकर मेरी आंखें फोड़कर मुझे घर से भागा। अब से मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ भाभी माँ। तूने किया था, मेरे साथ किया था, लेकिन तुमने सगे भाई का नहीं हुआ। लेकिन भाभी माँ, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? बोलो भाभी। तू जानना चाहता है? हाँ भाभी। मैं किस लिए आई हूँ? अपने मुन्ना चंदू के लाख अरे मेरे मुन्ने को क्या हुआ है?
मुन्ना इस दुनिया में मुन्ना नहीं। भाभी भाई क्या मैं मुन्ना को बोलो भाभी बा मुन्ने को तो मुझे और मुन्ने को कहा कि भाभी मैं चलो हवेली में भैया को समझा के आ रहे हो, लेकिन आप नहीं आए। 2 घंटे बाद आपके भैया जी आए, मुझे फिर से घसीटते हुए घर से बाहर कर दिए। दर बदर की ठोकरें खा रही थी, किसी न किसी तरह से मुन्ने का पेट पाल रहे थे। एक दिन चली गई मैं मुन्ने को खाना लाने के लिए, मेरा मुन्ना भूख से तड़प रहा था। मैं खाना लाने के लिए चली गई, लड़की आके देख के आ रही हो तुम्हारे ही भैया अपने हाथों से मुन्ना का खून ये क्या कह रही है भाभी बा? बड़े भैया ने मुन्ना का खून कर दिया। अरे वारे बेरहम इंसान, अरे तूने अपने हाथों से अपना हाथ करके तब परिवार उजाड़ दिया। तेरे जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं जीवन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोची कि अब मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है, मैं किसके सहारा रहूंगी। मैं भी अपना जान देने जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, अरे ऐसा क्यों तू अपनी जान दे रही है? अरे तू तो सतीना है, उठा अपने बेटे की लाश लेके जा, सामने पहाड़ी पे मंदिर में भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के मंदिर में तेरा देवर तुझे अंधे के रूप में मिलेगा, और वही मंदिर में तेरा पति तुझे पागल के रूप में मिलेगा, और मंदिर की भभूति उठा के अपने देवर की आंखों में लगा देगी। तेरे देवर की आंखों में रोशनी आए जाएगी, और वही मंदिर में रखा हुआ घड़ा में गंगा जल भरा, गंगा जल अपने पति के ऊपर छिड़काव कर देगी। तेरे पति के पागलपन दूर हो जाएगा, और तेरे पति के हाथ में तेरी बेटे का कलेजा होगा। तेरे पति अपने हाथों से तेरे बेटे के जिस्म में वो कलेजा डाल देगा, तुझे तेरा बेटा भी मिल जाएगा। अगर ये बात है हाजिमा, तो सबसे पहले भोले बाबा की शक्ति की आजमाइश आप मेरी आंखों से करिए। अगर मेरी आंखों में रोशनी आ गई भाभीमा, तो मैं समझूंगा कि मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा भाभीमा। सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों से आपकी परीक्षा ले रही हूँ। ठीक है भाभीमा। भोलेनाथ मेरे देवर की रक्षा करना। देखने लगा और भोले बाबा तेरी महिमा परंपरा है नाथ। आज मैं यही दुनिया
तुझसे देखने लगा। भाभी ये कौन है भाभी? बटूस के कौन है रे? कोई घेर नहीं, कोई घेर नहीं। बल्कि अपने बंदा चलता खेला। घर में लाश पड़ी हुए पागल साले गाना गाने कहते चला जाना है साहिब पगल छो आज पागल साले तो पागल है? नहीं हम पागल है साले। पागल तेरे भाई बहन हो जा रहे? ये पागल साले तेरे भाई बहन हो जा रहे? पागल साहब भैया रे दुनिया पागल आ जाए पूरी कचौड़ी रिश्तेदार सब कुछ काट चला गया एक पागल साला यहाँ रही अरे रामा क्या मैंने जान क्या भाग रहे हो? ये बताओ तो जा नहीं पागल साले जान बिना पागल साले हम हम जान ना पागल में चले बहाने बाजू पागल साले तो जा नहीं पागल हर एक से बढ़ पागल साले पता नहीं पागल साला आए साला पागल पागल नहीं है तू पागल दिन बताओ हमें तू हमारे साथ है साला संड कह दिया बिहार चला जाएगा आपका हाथ चेक कराता है पागल साला अंड बंड साला साहब पागल साल कार कैसे दोरी सारी साला कुल तोड़ दिया पागल साल दोरी सारी कुल तोड़ दिया चचा एक सारी दुकान
चंदन मेरे बेटा चंदन चंदन तू रुक जा चंदन बच्चा चंदन 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 रुक जा बच्चा आज मैं क्या देख रहा हूँ ऊपर वाले एक तरफ मेरे मुन्ना की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ भैया किए हैं। मैं करूं तो क्या करूं भैया भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। आप घर का जल उठाइए भाभी माँ और भैया के ऊपर चढ़ दीजिए। हो सकता है मेरे भैया का पल एकदम ही दूर हो जाए मेरे भाभी माँ। यह मैं क्या देख रहा हूँ किस रूप में हो ऐसा 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 तुम अक्सर भी नहीं है ऐसा अमर मेरे भाई मुझे दुनिया
बड़ी खुशी मिल गई मेरे भाई। लेकिन भैया जैसे बोले बाबा ने हम सबको मिलाया है, यहाँ मुझे मुन्ना को कलेजे लिया भैया। मुन्ना के जिसमें डाल दो, बोले बाबा में शक्ति होगी तो मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ऐसा बच्चे वहां जिसमें डालने के लिए कलेजा तुम्हारे जैसे अपनी सत्यता दिखा दो। इस सत्यदार किसको कहते हैं? मेरे देवर की आंखों में रोशनी वापस दे दिया, मेरे पति का पागलपन दूर कर दिया। वैसे मेरा लाल मुझे लौटा दो। तेरे पापा कैसे तुमसे मिलने के लिए कैसे तड़प रहे। मुन्ना दोस्त हमसे मिल गया। मुन्ना तुम्हारे चाचा तुम्हें इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल गया। आ जाओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अपना सारा परिवार यहाँ पर है तो हवेली में कौन है मेरे भाई? मेरे भाई हवेली में इस समय जाने वाली और बसंती भाई दोनों और इतना नहीं भाई, यहाँ तक की जगह जमीन सब लिखवा ली है हरामजादी। लिखवाने के बाद मुझे धक्का मार कर बाहर कर दी। वाह जानी भाभी, अरे तू दोस्त होकर देख लेना उधर की पीठ में खंजर भूखा है। तो मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। मैं अपने परिवार के ऊपर हर एक जुर्म का बदला तुम दोनों से नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी अमर सिंह नहीं। भैया अरे आपका ये छोटा भाई जिंदा है, मैं देखा हूँ मेरी हवेली में बसंती भाई और जानी बाबू कैसे रहते हैं।